इस कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही हाईटेक दुनिया को दिखाया जाता है, जहां हर तरफ रोबोट ही रोबोट होते हैं और इंसान रोबोट की मदद से ही अपने सारे काम करते हैं। फिर हमें इस मूवी की हीरोइन माई को दिखाया जाता है, जो अपने पेट मोमो के साथ खेल रही होती है। माई की मोम को रोबोट्स बहुत पसंद होते हैं, जबकि माई को रोबोट से नफरत होती है, क्योंकि उसकी मोम उसकी बजाय रोबोट से प्यार करती है। एक दिन एक प्रोडक्ट लॉन्च देखने के लिए माई की मोम माई को भी अपने साथ ले जाती है। वो IQ रोबोटिक्स के हेडक्वार्टर जाते हैं, जहां और भी हजारों लोग आए हुए होते हैं। वो बहुत ही एडवांस हेडक्वार्टर होता है, जहां हर तरफ रोबोट्स ही रोबोट्स होते हैं। वहां हर जगह अलर्ट किया जा रहा होता है कि कोई भी बच्चा किसी बड़े के बगैर हेडक्वार्टर में ना घूमे। रोबोट सब लोगों की चेकिंग करके उन्हें अंदर भेज रहे होते हैं। माई अपनी मम्मा के साथ एक्सेलेटर से ऊपर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे वहां नीचे स्टेडियम दिखाई देता है। माई अपनी मम्मा को नीचे मैच देखने जाने का कहती है, लेकिन उसकी मम रोबोट में बिजी होती है। ये देखकर वो गुस्सा होती नीचे जाने लगती है, तो एक फ्लाई रोबोट उसके पास आता है और वो उसे ऊपर जाने वाले एस्केलेटर से नीचे जाने को मना करता है, लेकिन माई उसकी बात नहीं सुनती और उसके ऊपर बैठ जाती है। फिर वो विंडो से बाहर मैच देखने लगती है, लेकिन वो रोबोट माई के वेट की वजह से खराब होने लग जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। माई को अकेले देखकर एक सिक्योरिटी रोबोट उसके पास आता है और वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन माई उससे बचकर वहां से भागने लग जाती है और वो वॉल में लगे एक सिगरेट पाइप से होती हुई एक लैब में पहुंच जाती है, जहां वो एक साइंटिस्ट को देखती है जिसका नाम डॉक्टर टेनर राइस होता है, जो अपने एक सिगरेट रोबोट 77 से बातें कर रहा होता है। फिर वो वहां से चले जाते हैं, तो माई बाहर आकर उस रोबोट को देखने लग जाती है और वो गलती से उसको ऑन कर देती है। 77 एक्टिवेट होते ही सबसे पहले माई को देखता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उतनी देर में वहां वही सिक्योरिटी रोबोट आ जाता है और माई को जबरदस्ती बाहर ले जाता है, मगर माई का बैकपैक वहीं रह जाता है। माई अपने बैकपैक को लेने के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन रोबोट उसकी नहीं सुनता और उसे उसकी मोम के पास छोड़कर आ जाता है। वहां उसकी मोम के साथ साथ सभी लोग एक्साइटेड हुए न्यू लॉन्च का बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं। सब लोग जस्टिन पिन को देखकर ऐसे खुश होते हैं जैसे कोई सुपर हीरो उनके सामने आ गया हो। जस्टिन पिन, जो कि इस टेक्नोलॉजी ऑफ IQ रोबोटिक्स का CEO होता है, वो सबको फ्यूचर को बेहतर बनाने का कहकर अपने नए रोबोट जेन 6 को लॉन्च करता है, जिसे देखकर सब लोग मानो खुशी से पागल हो जाते हैं। जस्टिन एक हीरोइक अंदाज में स्पीच देकर वो सबको एक एक फ्री जेन 6 रोबोट देने की खुशखबरी देता है। सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। कोई उससे ऑटोग्राफ लेता है तो कोई उसके साथ सेल्फी लेता है। अपनी स्पीच कंप्लीट करके जस्टिन वहां से लैब की तरफ आता है, जहां आकर वो डॉक्टर राइस को बहुत परेशान देखता है। डॉक्टर राइस जस्टिन को बताने की कोशिश करते हैं कि अभी उसे जेन 6 को लॉन्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें रोबोट में सही करनी है, मगर जस्टिन उसकी एक नहीं सुनता। परेशान हुए डॉक्टर राइस अपनी लैब रूम की तरफ जाते हैं, तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका सिगरेट रोबोट 77 वहां से भाग गया है। तभी हमें 77 को दिखाया जाता है, जो माई के बैग को वापस करने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे बाहर माई दिखाई देती है और वो उसे बैकपैक देने जा ही रहा होता है कि वहाँ सिक्योरिटी रोबोट आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर 77 उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और माई की गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। सड़क पर हाई स्पीड से चलने की वजह से सब सिक्योरिटी रोबोट उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो उन सबको तोड़ता फोड़ता आगे बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर हर तरफ से सिक्योरिटी रोबोट हमला कर रहे होते हैं, मगर वो अपनी गन से सभी को मारना शुरू कर देता है, जिससे वहां तबाही मच जाती है। रोबोट के फटने से ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। 77 सबसे बचता आगे तो जा रहा होता है, मगर कुछ रोबोट के बम से अटैक करने से ब्रिज टूट जाता है और 77 नीचे गिर जाता है। रात को जब 77 होश में आता है तो अपने लेजर की मदद से मलबे से बाहर निकलता है। 77 अब काफी डैमेज हो गया था, लेकिन वो खुद ही अपने आप को रिपेयर कर लेता है, लेकिन उसका मेमोरी पोर्ट टूट चुका होता है, जिसकी वजह से वो अपनी मेमोरी स्टोरेज को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वो बैकपैक दोबारा उठाता है। बैकपैक में मौजूद माई की पेंसिल और चीजें देखकर उसे बहुत एक्साइटेड फील होता है। फिर हमें माई को दिखाया जाता है, जो अगले दिन अपनी क्लास में बैठी होती है। उसका टीचर भी एक रोबोट होता है। माई बहुत बोर हो जाती है, क्योंकि रोबोट की वजह से
लोग इंसानों से दूर हो चुके होते हैं। माई फुटबॉल ग्राउंड में जाकर फुटबॉल खेलने लग जाती है, लेकिन तभी उसकी बॉल एक लड़की आनी को हिट करती है। आनी बहुत ही वियर्ड होती है क्योंकि वो किसी भी रोबोट के बगैर होती है। इतनी ही देर में वहाँ ग्रीनवुड अपने दोस्तों के साथ आती है और माई को बहुत बुरा भला कहने लग जाती है, जिससे माई को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बॉल से ग्रीनवुड को हिट कर देती है। गुस्से में आकर ग्रीनवुड अपने रोबोट्स को माई को पीटने के ऑर्डर्स देती है। सब माई को बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से माई काफी जख्मी हो जाती है। माई बहुत उदास हुए अपने घर आती है, जहां वो अपनी मोम को रोबोट के साथ बिजी देखकर वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ माई के पास्ट के बारे में हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था, जिससे वो अकेले हो गए थे, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए माई की मोम एक रोबोट घर ले आती है। लेकिन माई से ज्यादा वो रोबोट से प्यार करने लग जाती है, जिससे माई अकेली रह जाती है। अपने माता पिता का प्यार न मिलने से वो रोबोट से नफरत करने लग जाती है। फिर हमें 7-7 को दिखाया जाता है, जो फाइनली माई का घर ढूंढ लेता है और माई को उसका बैकपैक वापस करता है। बातों के दौरान वहाँ एक टूथब्रश रोबोट आता है और वो माई को परेशान करने लग जाता है। यह देख 7-7 उस पर अटैक किए उसे मार डालता है। दूसरे रोबोट को मारने की पावर देख माई उसे फ्रेंड बना लेती है और उसे यही स्टोर रूम में रहने का कहती है। फिर हमें IQ रोबोटिक्स की फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहां जस्टिन के बनाए हुए जेन 6 रोबोट की प्रोडक्शन का काम चल रहा होता है। फिर हमें जस्टिन को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर राइस को अपने पास बुलाता है और उसे बहुत डांटता है क्योंकि डॉक्टर राइस ने उसे बिना बताए 7-7 को बनाया होता है। फिर वो डॉक्टर राइस को दिखाता है कि उसका बनाया हुआ जेन 6 रोबोट कितना खतरनाक है। जस्टिन ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो धरती पर से इंसानों का नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिर हमें माई को दिखाया जाता है, जो अगली सुबह 7-7 के साथ ग्रीनवुड से बदला लेने जाती है और 7-7 उसका रोबोट डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ग्रीनवुड और उसके दोस्त वहां से डरकर भाग जाते हैं। माई और 7-7 में अब बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब माई को जो भी रोबोट पसंद नहीं आता वो उसे 7-7 से कहकर उसे डिस्ट्रॉय करवा देती है। 7-7 की मेमोरी स्टोरेज ज्यादा न होने की वजह से उसे रोज रोज फिजूल मेमोरी को डिलीट करना पड़ता है, मगर वो माई की सभी मेमोरीज को संभाल कर रखता है। माई को जब इस बात का पता चलता है तो वो 7-7 को तसल्ली देती है और उसके साथ मिलकर मेमोरी डिलीट करने में उसकी हेल्प भी करती है। तभी हमें जस्टिन को दिखाया जाता है, जिसे एक डॉग शो में 7-7 की हुई डिस्ट्रक्शन का पता चल जाता है, तो वो साफ साफ मना कर देता है कि ये रोबोट उसने नहीं बनाया है। लैब में आकर वो डॉक्टर राइस पर बहुत गुस्सा होता है कि उन्होंने अपने फ्री टाइम में एक ऐसा रोबोट बनाया है जो हर जगह तबाही मचा रहा है। जस्टिन डॉक्टर राइस को 7-7 को तुरंत ही ढूंढने का कहता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने 7-7 को ना ढूंढा तो उसे मार देगा। डॉक्टर राइस को 7-7 का तो पता नहीं चलता, लेकिन फुटेज की मदद से वो माई का पता लगा लेता है। फिर हमें माई को दिखाया जाता है, जो दिन ब दिन और अग्रेसिव होती जा रही होती है और 7-7 को रोबोट को मारने के ऑर्डर देती जाती है। एक दिन ग्रीनवुड से फाइट के दौरान ही 7-7 को उसे मारने के ऑर्डर दे देती है, मगर वो मना कर देता है। इस बात से दोनों में लड़ाई हो जाती है। घर पहुंचकर जब 7-7 के पास ऐसी कोई फिजूल मेमोरी डिलीट करने के लिए नहीं होती, तो वो सिर्फ माई की मेमोरी रखने के लिए अपने वेपन सिस्टम को डिलीट कर देता है और फिर वो माई से मिलने जाता है। लेकिन माई रूम में नहीं होती, तो वो अपनी पावर से देखता है कि माई हिल्स पर चली गई है, तो 7-7 उसे मनाने के लिए एक गिफ्ट बनाकर उसके पास ले जाता है, जहाँ वो उसे अपना गिफ्ट दिखाता है और उसे ऑन करता है, जिससे स्काई पर रेनबो बन जाते हैं और उसकी फैमिली की पिक्स भी आसमान में बनने लग जाती है। यह देख माई बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों वापस बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। घर वापस आने पर माई देखती है कि वहाँ डॉक्टर राइस आए हुए हैं, जो 7-7 से मिलते ही उसको चेक करने लग जाते हैं और उसके अंदर वो मेमोरी पोर्ट वापस इंसर्ट कर देते हैं। माई और उसके मम्मा के पूछने पर वो बताते हैं कि जस्टिन के इरादे अच्छे नहीं है और वो सब लोगों को मारना चाहता है, इसीलिए डॉक्टर राइस ने इंसानों को बचाने के लिए ही 7-7 को तैयार किया है, जिसमें वेपन्स हैं। लेकिन ये सब बातें वहाँ कॉर्नर में खड़ा जस्टिन भी सुन लेता है और वो अपने जायंट रोबोट एरिस को सब पर अटैक करने के ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। डॉक्टर राइस तो वहाँ से भाग निकलता है, मगर 7-7 जिसका वेपन सिस्टम इनएक्टिव हो चुका होता है, इसी वजह से वो उस रोबोट को नहीं रोक पाता। जस्टिन माई की मम्मा को अपने साथ ले जाता है
है। ये देख माई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि 77 उस रोबोट पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। 77 माई को बहुत मुश्किल से रोबोट से बचाता है, मगर माई अब उस पर बहुत गुस्सा होती है और वो माई को बताता है कि उसने मेमोरी ज्यादा न होने की वजह से अपने वेपन्स हमेशा के लिए डिलीट कर दिए हैं और अगर उसने वेपन्स दोबारा ऑन किए तो उसका सिस्टम रीसेट हो जाएगा और उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि वो किसकी साइड पर है। मगर माई उसकी एक ना सुनते हुए उसको बहुत बातें सुनाती है और माई अकेली ही हेडक्वार्टर अपनी मम्मा को ढूंढने निकल जाती है। माई के हेडक्वार्टर पहुंचते ही 77 भी उसके पीछे आ जाता है। दोनों रोबोट से फाइट करने लग जाते हैं। 77 और माई में फिर से दोस्ती हो जाती है और वो दोनों माई की मोम को बचाने के लिए जाते हैं जहाँ डॉक्टर राइस होते हैं। डॉक्टर राइस माई को जस्टिन की सच्चाई बताने ही लगते हैं कि वहाँ जस्टिन और उसका रोबोट वहाँ आ जाते हैं और जस्टिन अपनी गन से डॉक्टर राइस को मार देता है। जस्टिन माई पर भी हमला करने लग जाता है, लेकिन 77 जस्टिन को रोक लेता है और वो दोनों नीचे स्टेडियम में गिर जाते हैं। दोनों में फाइट हो रही होती है, लेकिन लोग अभी भी जस्टिन को सुपर हीरो ही समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ जस्टिन का रोबोट एरिस भी आ जाता है और 77 और एरिस के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। माई अपनी मोम को बचाने के लिए स्टेडियम के कंट्रोल रूम में जाती है और अपनी मोम को कहती है कि हमें सभी को बचाने के लिए उन्हें स्टेडियम से बाहर निकालना होगा। तभी वहाँ जस्टिन भी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि सब रोबोट के गुलाम बन गए हैं और ये क्यूबोर्ड्स आम रोबोट नहीं बल्कि बॉम्ब्स हैं और इनके जरिए मैं सभी इंसानों का धरती पर से नामो निशान मिटा दूंगा। माई उसकी इन सभी बातों को लाइव कर देती है जिससे सबको पता चल जाता है कि जस्टिन पिन एक बहुत ही बुरा इंसान है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सबसे बड़ी राज की बात तो ये होती है कि जस्टिन एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसके रोबोट एरिस ने उसे मारकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और उसे रोबोट बना दिया होता है। और ये कहते ही एरिस सभी क्यूबोर्ड्स को एक्टिवेट कर देता है। स्टेडियम में हर तरफ बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है। माई जस्टिन पर अटैक करके वहाँ से बाहर निकलने लगती है और सभी लोगों को स्टेडियम से बाहर निकालने में मदद करने लग जाती है और इस काम में ग्रीनवुड भी उसका साथ देती है। सीन 77 पर शिफ्ट होता है जो कि एरिस के अटैक से खुद को बचा रहा होता है। काफी देर तक उनकी फाइट चलती रहती है। एरिस 77 पर अटैक करता उसे पकड़ लेता है। 77 देखता है कि जस्टिन माई को मारने वाला है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए वो अपना सिस्टम रीसेट कर देता है जिससे उसका वेपन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो माई को बचा लेता है और फिर अपने वेपन से सभी क्यूबोर्ड्स को मार देता है। लेकिन अभी भी एरिस जिंदा होता है। 77 उससे अपने वेपन की मदद से लड़ने लग जाता है, लेकिन अब उसकी मेमोरीज धीरे धीरे डिलीट हो रही होती है। एरिस और 77 स्काई में जाकर लड़ने लग जाते हैं और 77 एरिस की पूरी बॉडी को तोड़ देता है जिससे एरिस जमीन पर आकर गिर जाता है। 77 उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि वो फुल रीसेट हो जाता है जिससे वो शट डाउन हो जाता है। माई भागती हुई उसकी तरफ आती है और अपने दोस्त को खोने के गम में बहुत रोती है क्योंकि उसके खातिर 77 ने अपनी सारी मेमोरी डिलीट कर दी होती है। तभी जस्टिन माई के पास आता है और उसे गन से मारने ही लगता है, लेकिन वो गन खराब हो चुकी होती है। माई को समझ आ जाता है कि एरिस ही उसे कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वो एरिस को खत्म कर देती है जिससे जस्टिन भी खत्म हो जाता है। सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। इतने में अचानक 77 की लाइट ऑन होती है और माई को लगता है कि वो वापस आ गया है, मगर वो बिल्कुल रीसेट हो चुका होता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ माई और उसकी मम्मा साथ में खुश रहने लग जाते हैं और अब 77 भी ठीक हो चुका होता है और अब वो उसके साथ नई मेमोरी बना रहे होते हैं और अब ग्रीनवुड भी उसकी दोस्त बन जाती है। सभी साथ में फुटबॉल खेलने लग जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।